हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, टेम्परेचर चेंज की वजह से कितने स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं, कितना स्ट्रेन होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन stresses and strains induced stresses and strain induced due to change in temperature due to change in temperature due to change in temperature टेम्परेचर में चेंज की वजह से, ठीक है, जो स्ट्रेसेज एंड जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनको अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको अपन समझना चाह रहे हैं। सपोज ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये फ्रीली ऐसे ही रखी हुई है। आपने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आपने बढ़ाया, फिर एनवायरनमेंट की वजह से आपका जो टेम्परेचर वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया T डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये बॉडी कैसी है, फ्रीली पड़ी हुई है। बॉडी कैसी है, आराम से पड़ी हुई है ये, ठीक है, कोई इसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट्स यहाँ पे नहीं है, बॉडी वैसे ही पड़ी है। सो T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करा अपन ने, यहाँ पे बढ़ा दिया। T डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करा है अपन ने, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। T डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करा है तो अपने को पता है जब टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का अपन बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, और जब टेम्परेचर अपन रिड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, श्रिंक होने की कोशिश करता है। जब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया है T डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करेगा, मान लो अपन दोनों डायरेक्शन में करेगा, मैं भी एक डायरेक्शन में मान लेता हूं, इधर भी मान लेते हैं अपन। चलो, ये मटेरियल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। और एक्सपांड कितना करता है, जो ये मटेरियल है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो इसके अंदर इलोंगेशन होगा, वो इलोंगेशन आपका होता है अल्फा एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर है, एल इसकी क्या है, लेंथ है, अल्फा क्या है, इसका थर्मल कोफिशिएंट है। तो एल अल्फा इंटू में डेल्टा टी, इतना क्या होगा, यहां पे इसका एलोंगेशन हो जाएगा, ये डेल्टा एल दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। एल यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी, एल यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की कितनी लेंथ है। अल्फा आपका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा यहां पे है आपका थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा आपका थर्मल कोफिशिएंट है। डेल्टा टी यहां पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका क्या है, एलोंगेशन है, एलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी यहां पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एलोंगेशन हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर की वजह से। ये कब है, जब आपकी बॉडी को कोई रिस्ट्रेन यहां पे नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री है वो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री हो आगे बढ़ने के लिए। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो बॉडी क्या है, एकदम फ्री है आगे बढ़ने के लिए। सो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ आपका ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इतना लेंथ के अंदर चेंज आएगा आपका, ठीक है। डेल्टा टी यहां पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया आपने, तो ये चेंज ही तो करा है आपने, ये चेंज ही तो करा है आपने ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल अल्फा इंटू में टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल यहां पे हो जाएगा, एल अल्फा इंटू में डेल्टा टी आपका है। अब नेक्स्ट अपन अगर बात करें, ये डेल्टा एल क्या है आपका, ये एलोंगेशन है। डेल्टा एल आपका क्या है, एलोंगेशन है। डेल्टा एल क्या है, एलोंगेशन। और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन और चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज की वजह से ये क्या आपका एलोंगेशन है, ठीक है। और अब देखो यहां पे डेल्टा एल की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा एल है, एलोंगेशन है। अगर स्ट्रेन अगर अपन निकालना चाहें तो स्ट्रेन आपका कितना हो जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू यहां पे डेल्टा एल अपॉन में एल, यही होता है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपका कितना हो गया, अल्फा इंटू मैं डेल्टा टी को टी लिख रहा हूं। अब डेल्टा टी को मैं क्या लिख रहा हूं, टी लिख रहा हूं, क्योंकि आपने टी डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा है। कितना, टी डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया आपका, टी, टी चेंज इन टेम्परेचर आपका। तो यहां पे कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन में एल, स्ट्रेन कितना हो गया, अल्फा इंटू में टी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू में ई होता है आपका स्ट्रेस, यही होता है ना स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस आपको लिखना है तो क्या कैसे लिखते हो, स्ट्रेन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर मैं ये बोल दूं कि यहां पे देखो ई अगर आपको निकालना है तो ई क्या लिखोगे, यहां पे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ऐसे लिखते थे अपन, ये हुक्स लॉ यही तो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही क्या आपका हुक्स लॉ है, यही आपका क्या है हुक्स लॉ है। सो अगर आपको ए निकालना है, सॉरी स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेन को क्या करेंगे, ई से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा टी इंटू में ई, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका स्ट्रेस हो गया, यहां पे ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये अल्फा टी इंटू ई, अल्फा टी आपका क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब ये स्ट्रेस लेकिन कब आएगा, जब आपकी बॉडी रिस्ट्रेंड है, जब आपकी बॉडी रिस्ट्रेंड है, वो फ्री नहीं है स्ट्रेन के लिए। स्ट्रेस, एक चीज आप माइंड में हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रेस बॉडी के अंदर तभी आता है जब वो उसका जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, कोई सपोर्ट हो, फिक्स सपोर्ट हो, या फिर कोई वॉल हो जहां से वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो फ्री एक्सपेंशन होने के लिए अगर वो फ्री है तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस इंड्यूस होगा ही नहीं। तो स्ट्रेस कब इंड्यूस होता है, जब स्ट्रेन आपका क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। तो अगर आपका स्ट्रेन जो ये है, अगर ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो आपका इतना स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, अल्फा टी इंटू में ई, अल्फा टी इंटू में ई। अब ये स्ट्रेस किन किन पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये डिपेंड कर रहा है अल्फा थर्मल कोफिशिएंट पे, टी टेम्परेचर पे, ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, इनके ऊपर क्या कर रहा है आपका ये जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा टी इंटू ई, इसके ऊपर आपका जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस हो गया अल्फा टी ई, ठीक है। अब देखो इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी इसकी बहुत कम है, ठीक है, थ्योरी इसकी बस ऑलमोस्ट इतनी सी की इसकी थ्योरी है, मेन इसके क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो गया, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, टी चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस आपका तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी इसकी बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन अपन इसके डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, ठीक है, बस इसमें कंसेप्ट इतना सा ही है। टेम्परेचर चेंज में कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेस कब इंड्यूस होता है आपका, जब स्ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड हो। सपोज आपका जो स्ट्रेन है बॉडी के अंदर, मान लो टेम्परेचर चेंज की वजह से 10 mm है, लेकिन वो 2 mm ही फ्रीली एक्सपांड कर पा रही है, 8 mm जैसे 2 mm वो एक्सपांड कर पाती है,
कोई वॉल आगे आ जाती है, दीवार आगे आ जाती है, इसका मतलब 8 mm जो स्ट्रेन है वो बॉडी के अंदर रुका हुआ है, वो फ्रीली एक्सपांड नहीं कर पा रही 8 mm। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो जाएगा आपका, 8 mm की वजह से अब स्ट्रेस आएगा, ना कि पूरे 10 mm की वजह से आएगा। यह आप माइंड में रखिए हमेशा। जो स्ट्रेस आपका इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से आपका इंड्यूस होता है। सो जितना आपका स्ट्रेन रेस्ट्रिक्ट होगा, जितना आपका स्ट्रेन रुका हुआ रहेगा, उतना ही आपका बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं, एन असेंबली शोन इन फिगर, एन असेंबली shown in figure, an assembly shown in figure, an assembly shown in figure has a gap between aluminum bar, has a gap between aluminum bar and the rigid slab of aluminum bar and the rigid slab of aluminum bar and rigid slab of 0.18 mm, 0.18 mm, neglecting the mass of slab, neglecting the mass of slab, neglecting the mass of slab, slab का मास क्या करा हुआ है, नेग्लेक्ट करा हुआ है। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन ईच रोड, कैलकुलेट द स्ट्रेस इन each road, calculate the stress in each road if temperature of the assembly is raised by, if temperature of the assembly, if temperature of the assembly, if temperature of the assembly is raised by 85 degree सेंटीग्रेड, इज रेज्ड बाई 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, द रिजिड स्लैब इज फिक्स्ड ऑन 2 कॉपर बार, द रिजिड स्लैब is fixed, the rigid slab is fixed on 2 copper bar as shown in figure, it's fixed on 2 copper bar as shown in figure, 2 copper bar as shown in figure। रिजिड स्लैब 2 कॉपर बार के बीच में क्या है, फिक्स है। डायग्राम दिया हुआ, मैं बनाता हूं डायग्राम, पहले और लिखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, गिवन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, given that cross sectional area of each copper bar is, of each copper bar is 500 mm square, area of each copper bar is 500 mm square, and Young's modulus of copper is, and यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर का यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज, कॉपर का यंग्स मॉडुलस अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज
and Young's modulus of कॉपर इज, कॉपर का जो यंग्स मॉडुलस है वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे थोड़ा डेटा मिसिंग है, कॉपर का यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन तो है बट कितना है वो नहीं दिया हुआ, इसके बिना क्वेश्चन आगे सोल्व होगा ही नहीं है, ठीक है। द एरिया ऑफ, क्वेश्चन में लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जब इसके डाटा कंप्लीट हो जाएंगे तब इसको अपन को सोल्व करेंगे। ये कॉपर का अपने को यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है, इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उसके अंदर इसका मैं कंप्लीट डेटा इसका लेके आऊंगा, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बार इज, द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बार इज 4000 mm square, the area of aluminum bar is 4000 mm square. Young's modulus of aluminum is, Young's modulus of, Young's modulus of aluminum is, Young's modulus of aluminum is 70 gigapascal, is 70 gigapascal. Alpha of copper, alpha of copper 16.8 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, ये अल्फा दिया हुआ कॉपर का। एंड अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम ये दिया हुआ है 23.1 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, per degree centigrade. And length of each copper is, and length of, and length of each copper is, length of each copper is 750 mm, 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 length of each copper is 750 mm. हर एक कॉपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 750 mm है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर है जो थोड़ा मिस है डाटा उसका, वो डाटा के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपन ने लिख ही दिया, ठीक है। कल मैं डायरेक्टली इसका डाटा लिखूंगा कि गिवन डाटा क्या क्या है और इसको सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि ये डाटा भी मिसिंग है, इसका ये डाटा इसमें है नहीं, ठीक है। इस डाटा के बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और इसको अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। A rigid bar, a rigid bar, a rigid bar, a rigid bar AD is hinged at a rigid bar AD is hinged, a rigid bar AD is hinged at a, एक रिजिड बार है AD जो कहाँ पे हिंज्ड है, एट ए पे हिंज्ड है, एंड अटैच्ड टू द बार BC एंड ED, एंड अटैच्ड to the bar and
attached to the bar, BC and ED, BC and ED is shown in figure, A rigid bar AD is hinged at A, एक AD बार है जो कहां पे A के ऊपर hinged है, and attached to the bar BC and ED as shown in figure. The entire system is initially stress free. 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 The temperature of both the bar, the temperature of both the bar, the temperature of both the bar BC and ED is increased by, both the bar BC and ED is increased by 25 degrees centigrade, is increased by 25 degree centigrade, is increased by 25 degrees centigrade, neglecting the weight of all the bar, neglecting the weight of all the bar, neglecting the weight of all the bar, neglecting the weight of all the bar. Determine normal stress in bar BC and ED. Determine the normal stress in the bar. Determine the normal stress in the bar. Determine the normal stress in the bar BC and ED. BC and ED, BC and ED के अंदर कितना नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ है वो अपने को डिटरमाइन करना है. क्या क्या डाटा गिवन है? गिवन डेट कौन कौन सा डाटा यहां पे गिवन है? यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 90 गीगापास्कल, 90 गीगापास्कल. यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 200 गीगापास्कल. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, thermal expansion of brass 20 into 10 to the power minus 6, 20 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Thermal expansion of steel, स्टील का दिया हुआ है 12 into 10 to the power minus 6, 12 into 10 to the power minus 6. Area of brass, area of brass 500 mm square, and area of steel 250 mm square. ठीक है, ये डाटा यहां पे दिया हुआ है, ये डाटा यहां पे आपको दिया हुआ है. ठीक है, देखते हैं. ए रिजिड बार एडी, a rigid bar AD, rigid bar AD is hinged at A. कहां पे? एक रिजिड बार है AD जो कहां पे? A के ऊपर hinged है, hinged at A.
and attached to the bar BC and ED. BC and ED से अटैच्ड है, डायग्राम भी बनाते हैं यहाँ पे, एज शोन इन फिगर। द एंटायर असेंबली सिस्टम इज इनिशियली स्ट्रेस फ्री, स्टार्टिंग में कोई यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या करा, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बार, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बार BC एंड ED इज इंक्रीज्ड बाई, BC एंड ED जो बार है उनका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करा हुआ है, इंक्रीज कर दिया। द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बार BC एंड ED इज इंक्रीज्ड बाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ ऑल द बार, सभी बार का जो वेट है वो क्या करना है, अपने को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ ऑल द बार, वेट अपने को कंसिडर नहीं करना है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार BC एंड ED, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार BC एंड ED। BC एंड ED के अंदर कितना आपका जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस्ड हुआ है वो अपन देखेंगे। गिवन डेट, क्या क्या डाटा आपको गिवन है, यहां पे देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास आपको कितना गिवन है, 90 गीगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आपको गिवन है 200 गीगा पास्कल। अल्फा ऑफ ब्रास आपको गिवन है 20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड अल्फा ऑफ स्टील आपको गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपका है ब्रास का, आपको जो एरिया है वो गिवन है 500 mm स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है स्टील का, जो आपको एरिया गिवन है वो गिवन है एरिया 250 mm स्क्वायर। स्टील का जो एरिया है वो कितना गिवन है, 250 mm स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको जो डायग्राम दिया हुआ है वो कैसा डायग्राम है, वो डायग्राम अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ ना वो कैसा डायग्राम है, वो डायग्राम अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहां पे देखो, ए पे क्या है, हिंज है। ये ए पे अपन ने क्या बना दिया, हिंज बना दिया ए के ऊपर। ए पे फिक्स नहीं है, ए पे हिंज है, ठीक है। इससे क्या है, कौन कौन से बार कनेक्टेड है आपके, इससे BC बार, ये BC बार आपका कनेक्ट है, एंड ये DE बार आपका कनेक्ट है यहां से। BC बार एंड DE बार आपका क्या है, यहां से कनेक्टेड है, और लेंथ आपको गिवन है। ये जो बार है ये बार किसका है, ब्रास का है, ब्रास। ये कौन सा बार आपका, ब्रास का है। और जो DE बार है वो कौन सा आपका, स्टील का है। DE बार आपका कौन सा है, स्टील का है। DE बार आपका किसका है, स्टील का है। BC बार आपका ब्रास का है एंड DE बार आपका स्टील का है। लेंथ आपको ये लेंथ गिवन है 300 mm, कितनी लेंथ गिवन है, 300 mm आपको लेंथ गिवन है। एंड DE बार की अगर बात करें, सो DE बार की जो लेंथ है ये गिवन है आपको 250 mm। DE बार की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 250 mm। DE बार की लेंथ कितनी गिवन है, 250 mm आपको DE बार की लेंथ गिवन है। AB बार की जो ये लेंथ है, ये जो AB बार की लेंथ है ये आपको लेंथ गिवन है 250 mm, 250 mm। एंड BD बार की जो लेंथ है वो गिवन है आपको 350 mm, 350 mm। BD बार की यहां से यहां तक जो लेंथ है वो लेंथ आपको गिवन कितनी है, 350 mm आपको लेंथ गिवन है, 350 mm आपको ये लेंथ गिवन है AB। अब ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज कितना करा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या करा है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया। टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करा है, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, सो टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाते हैं तो जो असेंबली है ये असेंबली कैसे टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करे तो एक्सपांड करेगी। ये मान लेते हैं ये कुछ ऐसे एक्सपांड कर रही है, ये ऐसे क्या कर रही है, ये मान लिया अपन ने ये क्या कर रही है, इतना एक्सपांड कर गई है। ब्रास बार आपका इतना एक्सपांड कर गया और स्टील बार आपका
इतना आपका क्या कर गया, एक्सपांड कर गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए यार, ठीक है, ये इतना एक्चुअल के अंदर इतना एक्सपांड करेगा। ठीक है, अब यहां पे थर्मल अगर कोफिशिएंट की बात करें तो ब्रास का ज्यादा होता है स्टील से, तो ब्रास आपका ज्यादा एक्सपांड करना चाहिए और स्टील आपका कम एक्सपांड करना चाहिए। ठीक है, बट अपन ने मान लिया कि ये कुछ ऐसा एक्सपांड कर रहा है, यहां पे कुछ ये ऐसा एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, अगर कम करेगा तो फिर वो देख लेंगे, वो डाटा अपने नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे, अब यार देखो यहां पे ब्रास आपका इतना एक्सपांड कर रहा है, स्टील आपका इतना एक्सपांड कर रहा है, बट यहां पे ये सपोर्ट क्या है, पिक सपोर्ट है। ये एक्चुअल में क्या करेंगे, एक्सपांड को रोकेंगे, होने नहीं देंगे। ठीक है, अब मान लेते अपन ये फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन इन बार्स का, कौन कौन सी बार का, बीसी एंड डी बार का फ्री एक्सपेंशन है। जब कोई आपके यहां पे सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट नहीं है, इतना ये फ्रीली एक्सपांड कर जाएगा, लेकिन सपोर्ट की वजह से ये एक्सपांड कुछ करेगा बट कम एक्सपांड करेगा। अब मान लेते हैं ये जो एक्सपांड करा है, ये तो कौन सी पोजीशन है, ये तो है फ्री एक्सपेंशन है। ये क्या है आपका, फ्री एक्सपेंशन है। ब्रास एंड स्टील बार का ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। ब्रास एंड स्टील बार का क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। ब्रास एंड स्टील का ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। बट ये एक्चुअल जो एक्सपेंशन हो रहा है, मान लेते जो एक्चुअल एक्सपेंशन आपका है वो इतना हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंशन हो रहा है। ये आपका क्या है, एक्चुअल एक्सपेंशन है। ये क्या आपका एक्चुअल एक्सपेंशन है, ये आपका एक्चुअल एक्सपेंशन है। और ये आपका जो ऊपर है ये क्या है, आपका फ्री एक्सपेंशन है। ये आपका क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। अब देखते हैं अपन फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ब्रास बार का फ्री एक्सपेंशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं पहले अपन। फ्री अपने को क्या निकालना है, इस ब्रास बार में और स्टील बार में कितना स्ट्रेस आपका इंड्यूस्ड हुआ है, इस ब्रास बार में और इस स्टील बार में कितना आपका जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस्ड हुआ है। ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस ब्रास बार में और स्टील बार में कितना आपका जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस्ड हुआ है, कितना स्ट्रेस आपका इंड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। इस ब्रास बार का फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं अपन। क्या कर रहे हैं अपन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। नेक्स्ट अपन बात करें फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। ब्रास के फ्री एक्सपेंशन की अपन बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, एल अल्फा टी। लेंथ ये किसकी हो जाएगी, ब्रास की, अल्फा ये हो जाएगा ब्रास का, और टेम्परेचर में चेंज अपन को पता है ये कितना करा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपन ने टेम्परेचर में चेंज करा। सो देखो यहां पे बात करते हैं, लेंथ कितनी दी हुई है ब्रास की, ब्रास की जो ये लेंथ है, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये लेंथ कितनी है आपकी 300 mm, लेंथ कितनी है ये 300 mm। अल्फा ब्रास का कितना गिवन है, अल्फा ब्रास का कितना गिवन है, यहां पे देखो 20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको अल्फा गिवन है ब्रास का, ये अल्फा गिवन है ब्रास का 20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना 25। तो ये फ्री एक्सपेंशन आ गया ब्रास का। ब्रास का फ्री एक्सपेंशन mm के अंदर ये वैल्यू कितनी आई आपकी 0.15 mm। कितनी वैल्यू आई आपकी 0.15 mm आपकी, ये ब्रास का फ्री एक्सपेंशन हो गया। ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ब्रास का फ्री एक्सपेंशन है। नेक्स्ट अपन बात करें फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। स्टील के अंदर आपका कितना फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन, फ्री, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका 50% भी समझ में आता है
तो भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, ऐसा पूछते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपको अगर ये समझ में आता है प्रॉपर, तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के आपके जो क्वेश्चन है वो आप आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। कंसेप्ट इसका कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली सोल्व कर लोगे। सो फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील, फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील, स्टील की फ्री एक्सपेंशन की अपन बात करते हैं, कितना आपका हो जाएगा, एल अल्फा एंटो में टी, ये हो जाएगा स्टील, स्टील लेंथ कितनी है स्टील की, 250 mm लेंथ दी हुई है आपको। अल्फा कितना गिवन है स्टील का, 12 इंटू 10⁻⁻⁶। लेंथ कितनी गिवन है स्टील की, 250 mm, 250 mm यहां पे लेंथ गिवन है। अल्फा कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ आपको यहां पे अल्फा गिवन है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज है यहां पे, 25। तो फ्री एक्सपेंशन स्टील का कितना होगा यहां पे, 0.075 mm, 0.075 mm। ये क्या हो गया आपका, फ्री एक्सपेंशन हो गया किसका, स्टील का, स्टील का ये फ्री एक्सपेंशन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पे देखो, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट को मान लिया बी डैश, बी डैश। यहां पे जो पॉइंट है ये आपका डी है, और इस पॉइंट को मान लिया डी डैश। तो ये डी डी डैश क्या है, ये फ्री एक्सपांशन है स्टील बार का। एंड बी बी डैश क्या है, ये फ्री एक्सपांशन आपका ब्रास बार का। सो बी बी डैश इक्वल टू डेल्टा एक्चुअल ऑफ बी बी डैश आपका क्या है यहां पे, एंड डी डी डैश क्या है यहां पे, फ्री एक्सपेंशन है यहां पे। अब देखो अब ये यहां पे क्या होगी, ऐसे यहां पे एक्चुअल इसका एक्सपेंशन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ब्रास, ब्रास जो क्या कहां जानी चाहिए आपकी, जो ब्रास है यहां पे देखो, अल्फा आपका क्या है, अल्फा ब्रास का ज्यादा है, किससे, स्टील से। अल्फा क्या ज्यादा आपका, ब्रास का ज्यादा है। इसका मतलब ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, ब्रास आपकी ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, एंड स्टील आपका कम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। सपोज ब्रास आपकी आगे तक जा रही है और स्टील आपकी यहीं तक है, हम ऐसा मान लेते हैं, तो स्टील तो क्या चाहेगी, ब्रास को नीचे की तरफ रोकना, कि नहीं नीचे की तरफ रुक, और स्टील, ये ब्रास क्या चाहेगा, स्टील को और आगे एक्सपांड करने की, आगे ले जाने की कोशिश, क्योंकि अल्फा किसका ज्यादा है, ब्रास का। इसको आप ऐसे समझिए, मैं डायग्राम बनाता हूं, अल्फा आपका ब्रास का ज्यादा है, अल्फा आपका ब्रास का ज्यादा है, किससे, स्टील से। तो यह ऐसे समझिए, यहां पे ब्रास का मान लो एक्सपेंशन इतना हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन इतना हो रहा है ब्रास का, ठीक है, और स्टील का मान लो इतना हो रहा है, स्टील का क्या हो रहा है आपको मान लेते हैं इतना हो रहा है। जो दोनों का एक्चुअल एक्सपेंशन मान लेते हैं, एक्चुअल एक्सपेंशन तो दोनों का क्या होगा, मान लो इतना हो रहा है, ठीक है, ब्रास का इतना हो रहा है, स्टील का आपका इतना हो रहा है, ठीक है। ये और दोनों का जो एक्चुअल एक्सपेंशन है ना, वो ऐसा हो रहा है ना अपना, यहां कहीं हो रहा है। तो देखो जो स्टील बार है, ब्रास क्या चाहेगी, स्टील बार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी। मतलब स्टील में कैसा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, अगर स्टील है तो स्टील के अंदर स्ट्रेस कैसा इंड्यूस होगा आपका, टेंसाइल। स्टील के अंदर कैसा स्ट्रेस इंड्यूस होगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। स्टील के अंदर आपका कैसा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आपका स्टील के अंदर इंड्यूस होगा। और बात करें अगर अपन ब्रास की, तो ब्रास के अंदर आपका कैसा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, कंप्रेसिव। स्टील क्या चाहेगी, ब्रास को नीचे की तरफ ले लाने की, और ब्रास क्या चाहेगा, स्टील को ऊपर की तरफ लेके जाने की। सो ब्रास के अंदर, अगर ब्रास की बात करें, ब्रास के अंदर कैसा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके ब्रास के अंदर इंड्यूस होगा। सो देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर
ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर brass will be in compression. Due to increase in temperature, brass will be, due to increase in temperature, brass will be in compression. brass किसके अंदर रहेगा आपका? compression में रहेगा. Due to increase in temperature, brass will be in compression. brass will be in compression and steel will be in tension. And steel will be in tension. स्टील किस में रहेगा आपका? टेंशन में रहेगा. यहां से डायग्राम से समझ लीजिए आप. देखो ये आपका डायग्राम है. देखो यहां पे एक्चुअल, यहां पे ये आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन इतना हो रहा है. ठीक है, तो ब्रास का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अल्फा ज्यादा है ब्रास का. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कम हो रहा है. ये एक्चुअल में इतना. अब यहां पे देखो स्टील का यहां पे कम होना चाहिए है ना, लेकिन ब्रास क्या चाहेगा? स्टील को और ज्यादा आगे लेके जाने, क्योंकि ये दोनों ये कनेक्टेड है ना. ये मेंबर अलग अलग तो सेपरेट तो है नहीं. ये कैसे है? ये कनेक्टेड है. तो इसके अंदर तो हो जाएगा टेंसाइल. आप ऐसे भी ये ध्यान में रख सकते हो, जिसका अल्फा ज्यादा होता है हमेशा उसके अंदर स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है वो हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और जिसका अल्फा कम होता है उसके अंदर हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है. ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है. अगर ना भी समझ में आए तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट देखिए, लेट सिग्मा बी कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ब्रास. लेट सिग्मा बी इक्वल टू compressive stress, let sigma b equal to compressive stress in brass. Let sigma b equal to compressive stress in brass. sigma b आपका क्या है? ब्रास के अंदर compressive stress. sigma s अपन मान लेते हैं. sigma s tensile stress in steel. sigma s अपन मान लेते हैं. ये क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील. स्टील के अंदर आपका ये टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको सिग्मा एस मान लिया. और ब्रास के अंदर जो है उसको कितना माना अपन ने? सिग्मा बी मान लिया अपन ने. कितना मान लिया अपन ने? सिग्मा बी अपन ने यहां पे कंसीडर कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट देखो, ब्रास के अंदर जो स्ट्रेस है उसको सिग्मा बी मान लिया और स्टील के अंदर उसको कितना मान लिया? सिग्मा एस. अपने को क्या करना है? सिग्मा बी एंड इस सिग्मा एस की वैल्यू अपने को क्या करनी है? यहां पे कैलकुलेट करनी है. सिग्मा ब्रास एंड सिग्मा स्टील की वैल्यू अपने को क्या करनी है? यहां पे कैलकुलेट करनी है. सो देखिए यहां पे डायग्राम अपन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं. डायग्राम अपन फिर से क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं. देखिए ये आपका हो जाएगा यहां पे, ये यहां पे हिंज है आपका. ये कौन सी बार आपकी? बी सी बार है. एंड ये आपकी कौन सी बार है? डी आपकी बार है. ये डी बार है. अब मैं जो एक्चुअल एक्सपेंशन हो रहा है उसको बना रहा हूं. मैं एक्चुअल एक्सपेंशन को बना रहा हूं. ये मैं एक्चुअल एक्सपेंशन बनाया, मैंने फ्री एक्सपेंशन नहीं बनाया. मैंने कौन सा बनाया है? एक्चुअल एक्सपेंशन मैंने बना लिया यहां पे. ठीक है, नाम दे देते हैं इनको. इसको नाम दे दिया अपन ने बी डेज, बी डेज, और इधर नाम दे दिया अपन ने डी डेज. ये आपका क्या है यहां पे? ये एक्चुअल एक्सपेंशन है. ये क्या है यहां पे? ये आपका एक्चुअल एक्सपेंशन है. यहां पे क्या आपका? ये एक्चुअल एक्सपेंशन है. बी डेज एंड डी डेज. इतना आपका यहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअल एक्सपेंशन है. ठीक है, बी डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास. ये बी डेज क्या है? डेल्टा एक्चुअल ऑफ
ब्रास। देखो यहां पे अपन ने जो नाम दिया था ना, ये बी डेस ये वाला पॉइंट ना होके ये एक्चुअल वाला पॉइंट था, नीचे वाला पॉइंट था ये बी डेस, और डी डेस ऊपर वाला पॉइंट ना होके यहां वाला पॉइंट था ये डी डेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, सो डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास, बीबी डेस क्या है, डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी डेस, ये हो जाएगा डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील। डी डेस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील, डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील। डी डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील आपका हो जाएगा। डी डेस क्या है आपका, डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील। स्टील का जो डेल्टा एक्चुअल है वो क्या आपका डी डेस है, और बीबी डेस आपका क्या है, डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास। बीबी डेस आपका है डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास। ठीक है, देखो यहां पे, अब यहां पे सिमिलर ट्राइंगल लगा दिया, किस किस में, ए बी डेस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डेस, एंड कौन सा ट्राइंगल, ए डी डेस, डी डेस, ट्राइंगल ए डी डेस। दो ट्राइंगल है सिमिलर, ए बी डेस एंड ए डी डेस। ये दो ट्राइंगल आपके कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल। आपके सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट अपन ने लगाया इन पे, तो देखो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सपांशन की जो वैल्यू है, ये इन दोनों के अंदर रिलेशन अपने को मिल जाएगा। देखो कैसे, बी डेस अपॉन में ये लेंथ कितनी है अपनी, ये लेंथ क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है आपको, 250 mm इक्वल टू, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, रेशियो का जो ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। सो बी डेस अपॉन में 250। नेक्स्ट डी डेस अपॉन में यहां से यहां तक कितना आपका, यहां से यहां तक ये कितना आपका 350 है, यहां से यहां तक कितना आपका 350 है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से ये 0 से 0 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहां पे बीबी डेस एंड डी डेस में क्या रिलेशन आपका यहां पे निकल के आ गया, ये 350 है ना, ये लेंथ आपकी, नहीं अच्छा टोटल लेंथ अपने को लेनी ना, ये टोटल ट्राइंगल है, तो 350 ये और 250 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 600 आई थिंक, कितनी वैल्यू होगी आपकी, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 600। ठीक है, सो बीबी डेस एंड डी डेस, बीबी डेस एंड डी डेस आपकी कितनी हो जाएगी, बीबी डेस एंड डी डेस, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 25 अपॉन में 60। ये आपका दोनों में रिलेशन आ गया, जो एक्चुअल एक्सपेंशन है उनमें क्या आ गया आपका रिलेशन आ गया आपका ये। ठीक है, सो डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास अपॉन में डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील, ये क्या डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास एंड ये डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील, उसमें क्या रिलेशन आया 25 डिवाइड बाय 60। सो डेल्टा एक्चुअल ऑफ ब्रास अपॉन में डेल्टा एक्चुअल ऑफ स्टील, ये कितना है आपका 25 अपॉन में 60, ये कितना है अपना 25 अपॉन में 60। ठीक है, सो ब्रास की अगर अपन बात करें यहां पे, तो देखो ब्रास के अंदर कितना आपका यहां पे फ्री एक्सपेंस, डेल्टा एक्चुअल के अंदर कितना यहां पे फ्री एक्सपेंशन होगा अपना
If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.